No talking. Chapter 13. Limits and derivatives. तो डेरिवेटिव्स थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पर लिमिट्स के बारे में नहीं पढ़ा है। तो लिमिट्स में मैं बताता हूँ। जैसे लिमिट को एल टी से भी डिनोट कर सकते हैं या एल आई एम। ठीक है, बुक में शायद एल आई एम लिखा होगा, हम एल टी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लिमिट एक्स, कोई भी वेरिएबल एक्स की जगह होगा एक्स वाई जेड, ये साइन है अप्रोचेस टू। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी सपोज ए, और यहाँ पे होगा कोई फंक्शन। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एक्स टेंड्स टू ए, ऐसे बोलेंगे, ऑफ एफ एक्स। लिमिट ऑफ एफ एक्स कैसे बोलते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्या बोला मैंने? टेंड्स टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये अप्रोचिंग, ये साइन का मतलब है अप्रोचेस टू या टेंड्स टू। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, और फंक्शन है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसमें जो x की वैल्यू है वो 3 है। सुनो पूरी बात, वो अप्रोचेस टू 3 है। अप्रोचेस टू 3 मीन्स x may be slightly less than 3 or maybe slightly higher than 3. It is not exactly 3. Slightly का मतलब बहुत थोड़ा, 2.9999, मतलब बहुत माइन्यूट सा अंतर होगा। और अगर ज्यादा भी है स्लाइटली मोर तो 3.000001, इतना मतलब होता है इसका। लेकिन जब हम फंक्शन में पुट करेंगे, पुट हम 3 ही करेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपने नहीं पढ़ा, फंक्शन पढ़ा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उससे पहले था रिलेशन फंक्शन, सेकंड चैप्टर उसमें था। तो बता दूं उसके बारे में, उसमें 3 नहीं पुट करेंगे। उसमें या तो आप स्लाइटली मोर देन या स्लाइटली लेस देन 3 करेंगे, और बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो पुट 3 करेंगे। पर 3 करने का मतलब ये नहीं होगा कि 3 होती है इसकी वैल्यू, ये जान लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 या लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3, इट मे बी स्लाइटली लेस देन 3 और स्लाइटली हायर देन 3। इस फंक्शन को पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो x या 3 पुट करेंगे, और ये जब पुट करोगे जिस स्टेप में, उस स्टेप में ये पूरा हट जाएगा। तो 3 स्क्वायर माइनस 5, 9 माइनस 5, आंसर आएगा 4। आपको लग रहा बड़ा इजी है, चैप्टर इजी है, पर इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आपको पुट करते वक्त ये समझ में आ गया, सिंपल किसी भी क्वेश्चन में जैसे पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू -2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, इसको सॉल्व करना है। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन सॉल्व करो वेयर x इज टेंड्स टू -2, नो प्रॉब्लम। पुट करेंगे, जैसे ही आप पुट करो x ये वैल्यू, तो ये हटा देना। तो -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 3। ओके, तो ये होगा 4 प्लस 10 प्लस 4 अपॉन 1, आंसर आएगा 18। आपको लग रहा बहुत इजी है तो चैप्टर, है ना? हाँ, अब मैं बताता हूँ, आइए बताता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है। अब मैं दो लिमिट पहले पढ़ना कैसे बता देना, जो कैसे पढ़े, लिमिट ऑफ एफ एक्स है, पर कैसे पढ़ेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। फंक्शन जो है ऊपर है नीचे नहीं लिखता, थोड़ा सेंटर में लिखना है, और यहाँ अपॉन का साइन मत डालना,
ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसका नोटेशन इस तरीके से, एग्जाम्पल 1 था, डायरेक्ट पुट करके आंसर आया। एग्जाम्पल 2 था, डायरेक्ट पुट करके आंसर आया। एक और लेते हैं हम 2। यहां जो देखो पुट करके क्या हो रहा है, अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड तो होता है जब ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे जीरो आए। ऊपर कोई नंबर आए और नीचे जीरो आए तब होता है नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी से बोलते हैं, तो वो तो आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे तो 0/0, अगर पुट कर रहे हैं डायरेक्टली तो 0/0 आ रहा है। ये ध्यान रखना, इधर में पुट कर लिया करेक्ट आंसर आ गया, इधर पुट कर लिया आंसर। यहां अगर पुट करोगे तो आपका गलत हो गया। Whenever you are trying to put the limit, पहले मन में चेक कर लो कि 0/0 तो नहीं आ रहा। अगर 0/0 आ रहा है, this form is known as indeterminate form. In such question, we cannot put the limit directly. वहां कुछ ऐसा है जो कैंसिल होना है, और जो कैंसिल होना है उसी की वजह से 0/0 हो रहा है। अब मैं हिंट बताता हूँ, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में इसमें 0/0 हो रहा है, उसमें ऊपर और नीचे से एक फैक्टर 100% कटेगा। और फैक्टर क्या होगा, आप यहाँ पे माइनस का साइन डालो मन में, तो जो फैक्टर बनेगा वो जरूर कैंसिल होगा, और वो कैंसिल होकर आंसर आएगा। x अप्रोचेस टू 2 लिखा हुआ है, आप टेंस 2 के साइन की जगह माइनस मन में एज्यूम करो तो क्या फैक्टर बन रहा है, x-2। x-2 ऊपर और नीचे वाले का फैक्टर है, जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है। जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में 0/0 हो रहा होगा तो x यहाँ पे माइनस डालना, जो भी होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे -2 होता तो x-2 फैक्टर नहीं कटना था, 2 कटना था, x+2 कटना था। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेंगे। तो अभी अब क्योंकि अभी हम पुट नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने डायरेक्टली पुट करा था तो ये साइन हटा दिया। ये साइन तभी हटेगा जब x की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये भी रहेगा। इसके फैक्टर करो, और ऐसे क्वेश्चन में जरूर ऊपर के ऐसा फैक्टर जरूर होगा। आपको दिख रहा है ये x² - 4 का मतलब होता है x² - 2²। लिख के बताओ एक स्टेप में, डायरेक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x+2 अपॉन x-2, ये कैंसिल हो गया। अब बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। अब हम पुट करने जा रहे हैं तो ये हट जाएगा और x की जगह आएगा 2, और इसका आंसर आएगा 4। समझ में आया? अभी और क्वेश्चंस लेंगे, इसको नोट कर लो पहले।